हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPAC। हम शुरू करते हैं राइट टू अंडर ट्रायल्स। तो देखिए, बात ये हो रही है ना, इस समय प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमारी जेल है वो 70% जो लोग हैं उसके अंदर वो अंडर ट्रायल्स हैं। अंडर ट्रायल्स का मतलब ये होता है कि किसी भी हमने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जेल में मैंने डाल दिया, इसके ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं। ट्रायल्स मतलब ये चल रहे हैं कि अभी प्रूफ होना है कि ये गिल्टी है कि गिल्टी नहीं है। ये बात चल रही है। देखिए भाई, ये जो 70% लोग हैं जिनको सजा अभी तक नहीं सुनाई गई है, ट्रायल्स चल रहा है, केवल केस पे केस चल रहे हैं, तारीख पे तारीख चल रही हैं। ऐसे 70% हमारे जो लोग हैं ये जेल में बंद है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि 70% जो लोग यहाँ पे बंद हैं, इसमें लगभग कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी सजा की जो ड्यूरेशन है 3 साल है मान लीजिए, और 8 साल तक वो बंद है, अंडर ट्रायल चल रहा है। अभी उनको अलाउ ही नहीं किया गया कितने साल की सजा होगी, क्या होगी, कि आप निर्दोष हो और 3 साल की सजा होगी मान लो मैक्सिमम उनके केस में, वो 8 साल तक क्या हुआ है, वो जेल में ही बंद है। ये कहानी चल रही है अंडर ट्रायल्स। मतलब अरे जो जेल की प्रॉब्लम है, प्रिजन की प्रॉब्लम आ रही है, वो वहां अंडर ट्रायल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। क्लियर हुआ क्या होता है अंडर ट्रायल्स? प्रॉब्लम क्या है कि अंडर ट्रायल्स, यूटीएस लिखूंगा इसको, अंडर ट्रायल्स में बी हेल्ड इन द प्रिजन फॉर ए टर्म लॉन्गर देन द पनिशमेंट। मैं बताया 3 साल के लिए भाई इनकी सजा होनी है मैक्सिमम। मैंने मान लीजिए पॉकेट मार लिया, पॉकेट पिकिंग कर ली मैंने, तो क्या होगा, मेरी सजा मान ली 2 साल की होगी और मुझे ले जाकर बंद कर दिया तिहाड़ में 8 साल के लिए। कि भाई कैसी बात हो रही है? तो क्या होगा, इंसान यहाँ पे फिर क्रिमिनल बनना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज, वायलेट्स बेसिक ह्यूमन राइट्स। जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उसको वायलेट करता है ये चीज, जो अंडर ट्रायल्स का केस चल रहा है। वायलेट्स फंडामेंटल राइट फेयर एंड स्टडी ट्रायल्स। कहाँ पढ़ा हमने फेयर एंड स्टडी ट्रायल्स? कहाँ पे पढ़ा? राइट टू लाइफ में, आर्टिकल 21 में। तो फेयर एंड स्टडी ट्रायल्स, स्टडी मतलब होता है नियमित तरीके से ट्रायल चलता रहे, नहीं चल रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जिसको 2 साल से सजा 8 साल तक बंद है। मेनी डिनाइड टू राइट टू फ्री लीगल एड। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे बंद हैं, इनको वकील ही नहीं मिल रहा है, फ्री लीगल एड ही नहीं मिल रहा है, वकील नहीं मिल रहा है तो केस ही नहीं चल रहा है, 5 साल तक उसके अंदर बंद है। 2 प्रॉब्लम और आती है। एक होता है कि जो जुर्माना लगता है, फाइनेंस जो उन पे डालते हैं पैसा, प्लस थर्ड पार्टी चाहिए। थर्ड पार्टी क्यों चाहिए? जी मान लीजिए आपको जुर्माना हुआ 10,000 रुपए का, ठीक है, 10,000 रुपए का जुर्माना हो, 10,000 आप जमा करिए और बाहर जाइए। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो गरीब लोग हैं मेनली, वो लोग 10,000 रुपए के पास होता ही नहीं कुछ जमा करें। पहली प्रॉब्लम इसकी है। दूसरी चीज, थर्ड पार्टी चाहिए जमानत करवाने के लिए, बेल देने के लिए। थर्ड पार्टी कोई तीसरा आदमी चाहिए जो बेल दे, आपको साइन करे, आपके उनके बिहाफ पे आपको बेल मिलेगी। थर्ड पार्टी मिलती ही नहीं है। क्यों नहीं मिलती? प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो हमारे माइग्रेशन है ना, वो ह्यूज माइग्रेशन है फ्रॉम विलेज टू अर्बन एरिया। अब जैसे वो अर्बन एरिया में आते हैं, अब भाई रिक्शे वाले लोग अर्बन एरिया में आते हैं, मोबाइल भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्या होता है, अंडर ट्रायल चल रहा है, अंडर ट्रायल 10 साल तक अंडर ट्रायल हो, जेल में बंद है, पता भी नहीं है कहाँ पे ये। ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि जो फाइनेंस जो आप वहां पे लगा रहे हो, जुर्माना लगा रहे हो, प्लस थर्ड पार्टी, ये लोग मिल ही नहीं रहे, तो क्या हुआ, अंडर ट्रायल चलता जा रहा है, बेल मिल ही नहीं रही है उनको। ये प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या हुआ, मेजर क्या हुआ, क्या हमने टेक्निक अपनाई कि इसको सॉल्व किया जाए। पहली बार 2001 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड दिया स्टेट गवर्नमेंट को, अगर आप स्टेब्लिश करिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, FTC फास्ट ट्रैक कोर्ट आप स्टेब्लिश करिए, ताकि स्पीडी हम तरीके से इन केस को, हम अंडर ट्रायल केस को खत्म कर सकें। उसके बाद तो यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट का जब नाम आया, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट देख लेते हैं होता क्या है। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है ये रेगुलर नहीं होता है, ये ध्यान दें यहाँ पे कि जो फास्ट ट्रैक हमारा कोर्ट होता है ये रेगुलर कोर्ट नहीं होता है, बट ये इंजॉय करता है पावर ऑफ सेशन कोर्ट। जो सेशन कोर्ट का पावर है उसको एंजॉय करता है ये कौन, फास्ट ट्रैक कोर्ट। रेगुलर नहीं होता है, एडिशनल सेशन कोर्ट होता है। इसको स्टेटस जो मिली हुई है फास्ट ट्रैक कोर्ट को, इसको एडिशनल सेशन कोर्ट की तरह इसको स्टेटस दिया जाता है, जो हमारा फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होता है बाउंड टू फॉलो इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CPC और एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, इनको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि मेन चीज क्या है कि भाई जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, मतलब केसेस बहुत ज्यादा हो गए। देखिए अंडर ट्रायल केस बहुत ज्यादा हो गया, तो ये जितने अंडर ट्रायल होंगे केस कहाँ डाल दूंगा यहाँ पे। तो जो मेन स्ट्रीम की जुडिशरी है, जो मेन चीजों को देख रही है केसेस को, वहां पे हमारा वेट खाली हो जाएगा, जल्दी जल्दी हमारे केसों को डिस्पोज कर देंगे हम।
तो पार्लियामेंट ने फिर क्या किया कि सीआरपीसी में फिर से एक चेंज किए कि ये बोला गया कि भाई प्रॉब्लम कहां पे आ रही थी कि थर्ड पार्टी के लोग नहीं मिल रहे हैं, तीसरा इंसान नहीं मिला जो उसको बेल दे सके। तो ये बोला था कि ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो यूनियन टेरिटरीज है हु स्पेंट, जो ये हमारा अमेंडमेंट हुआ सीआरपीसी में, ये डायरेक्शन किसने दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखिए डायरेक्शन किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। काम कौन करेगा? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या? पार्लियामेंट। ये काम कर रही है। तो यूनियन टेरिटरीज हु स्पेंट नॉट लेस देन हाफ ऑफ द टर्म ऑफ देयर मैक्सिमम पनिशमेंट, मान लीजिए 5 साल की पनिशमेंट होनी है, उसने 2.5 साल क्या किया है? अपना पनिशमेंट को मतलब कि वहां पे बिता चुका है जेल में, तो भाई उसको क्या, इफ फाउंड गिल्टी, यदि वो गिल्टी फाउंड होता है, उसको मतलब प्रॉब्लम ये है कि वो गिल्टी फाउंड हो गया, तो ग्रांटेड बेल विदाउट थर्ड पार्टी, उसको बेल दे दीजिए कुछ दिनों के लिए विदाउट एनी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट के इसी तरह के डायरेक्शन आते रहते हैं। देखिए जो अंडर ट्रायल्स की प्रॉब्लम है ना, ये बर्निंग इशू है। अंडर ट्रायल्स की जो प्रॉब्लम है बर्निंग इशू है, तो हमेशा ध्यान बना कर रखिए कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा टाइम पे गाइडलाइन इशू करते रहते हैं, है ना। इसको आप देखते रहिए करंट में, क्योंकि ये हमेशा प्रॉब्लम चल रही है हमारी जेल, जो हमारे प्रिजन की प्रॉब्लम है वहां पे दिक्कत इसकी आ रही है, क्योंकि 70% जेल भरे हुए यार अंडर ट्रायल्स से, उनको सजा भी नहीं सुनाई गई है। किसी को 2 साल की सजा होने वाली, 8 साल जेल में बिता चुका है, तो उसकी राइट्स क्या, उसकी जो ये राइट्स वायलेट है वो उसका क्या है ना। तो ये हम इसको देखना पड़ेगा, राइट टू अंडर ट्रायल। दोस्तों यहाँ पे इस जगह पे हमारा खत्म होता है राइट टू फ्रीडम, जो हमने पढ़ा 19 से 22 के बीच जो हमारे एक्ट थे, इसको बहुत हमने कंप्रिहेंसिव तरीके से पढ़ा है लेक्चर्स में। आप शुरू करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 अगले लेक्चर से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।